सबसे मुश्किल जो काम है वो मन का वशीकरण है। और सब कुछ सोच सकता है मन, लेकिन कहीं टिकने नहीं देगा। स्थिरता नहीं है उसमें, चंचल है। और उसकी चंचलता जो है वो तुम्हारे लिए, साधक के लिए, किसी भी साधक के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मन वश में नहीं है तो मन अपने आप तो वश में आने से रहा, मन को तो वश में करना पड़ेगा। और वश में करने का आसान तरीका मौन समाधि है जो तुम कर रहे हो। लेकिन मौन समाधि में अगर तुम सचमुच अंदर से मौन नहीं हुए हो तो तुम्हारी समाधि अधूरी है, क्योंकि तुमने बाहर से बोलना बंद कर लिया, बाहर से देखना बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली हैं, मुंह बंद किया हुआ है, न देख रहे हो न बोल रहे हो, लेकिन सुन अभी भी रहे हो। बाहर कोई आवाज आए या तुम घर में बैठे अगर मौन समाधि लगा रहे हो तो घर में किसी की भी आवाज आए, तुम्हें पता है किसकी आवाज। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी मौन समाधि अधूरी है। मौन समाधि का अर्थ है पता ही ना चले क्या हो रहा है। तुम्हारे कोई सिरहाने ढोल भी बजाए तो भी उसकी आवाज तुम्हें सुनाई न दे, इसको कहते हैं मौन समाधि। लेकिन अध्यात्म के मार्ग में सबसे मुश्किल काम जो है वो मन का वशीकरण है। बाकी सब काम आसान है, ध्यान करना मुश्किल नहीं। तुम मंत्र बोले, मुद्रा बनाई, बैठ गए, ध्यान हो गया। तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर फ्लाइट पर चली गई है, ध्यान हो गया। लेकिन आत्मा को ध्यान पर भेजते समय अगर हम चेतना को साथ नहीं भेजते तो फिर पता नहीं चलेगा ध्यान में आत्मा कहाँ गई, क्या देख रही है। अगर तुम्हें देखना है, जानना है कि आत्मा कहाँ गई, क्या कर रही है, जिसको कहते हैं साक्षी, साक्षी बनना। अगर तुम्हें साक्षी बनना है कि आत्मा आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है, तो फिर उसका अभ्यास तुम्हें ही करना होगा। और ये अभ्यास मौन समाधि से है, ध्यान से भी है। क्योंकि ध्यान का पहला पार्ट जो है वो मौन होने का है। मौन होने का अर्थ है तुमने अपने विवेक को रोका नहीं है आत्मा के साथ जाने को, जिसको चेतना कहते हैं। चेतना को नहीं भेजा है। और अगर तुम जानना चाहते हो कि आत्मा कहाँ गई है, या आत्मा का रास्ता कौन सा है, या आत्मा ने कितने पड़ाव निकल लिए हैं, तो फिर इसके लिए तो तुम्हें अपनी चेतना को साथ भेजना पड़ेगा। और जब तक तुम्हारी चेतना शरीर में है, आत्मा के साथ नहीं गई है, तब तक तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम्हारी प्रोग्रेस क्या हुई है, तुम कहाँ पहुंचे हो। अगर तुम अपनी चेतना को किसी तरह शरीर से बाहर निकालो, जो सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे हाथ में नहीं आ सके। ये हाथ में आता है, बहुत लोगों के हाथ में आया हुआ है। अभी भी तुम में से बहुत लोग हैं जो मुझे बताते हैं आज उन्होंने क्या देखा। तो क्या देखा, किसने देखा? तुम्हारी तो आंखें बंद थी, तुम तो समाधि में थे, तो देख किसने लिया? वो देख लिया तुम्हारी चेतना जो आत्मा के साथ गई थी। और उसको पता है इस समय आत्मा कहाँ है, कहाँ जा रही है। आत्मा अपने से नहीं बताएगी, बोलती नहीं है आत्मा। आत्मा देखती है सब, और देखती है और उसकी तसल्ली भी होती है कि ठीक है, मैं 4 कदम और आगे बढ़ गई हूँ और आगे बढ़ूंगी। उसको विश्वास होता है, निश्चय होता है। लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारा मस्तिष्क, ये 2 ऐसे अंग हैं तुम्हारे शरीर के जो कहीं स्थिर नहीं होने देते, भटकता रहता है। मैंने कहीं एक उदाहरण देकर समझाया था कि एक तुम्हारा पड़ोसी है, श्राद्ध के दिन है, उसने पिता का श्राद्ध किया, पूरी भाजी बनाई, ब्राह्मणों को खिलाया, मोहल्ले में बांटा, और तुम मानते ही नहीं हो इन चीज़ों को, तो तुम्हें लगा बेकार कर रहा है, क्या लेना है, यहाँ किसी का खाया हुआ वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। ये उसके मन का विचार है, और इस विचार से वो छूट नहीं पा रहा है।
फिर अगली बार भी श्राद्ध हुआ। श्राद्ध में उसके मन में आई कि सारी दुनिया करती है, मैं भी कर डालता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है मेरे पितरों की आत्माएं इससे प्रसन्न हो जाए, तो वो भी कर लेता है। तो मन उसको दोनों तरफ ले गया। पहले बिल्कुल सारा को निग्लेक्ट करने के लिए समझा दिया, फिर पॉजिटिव करके उसको वो सब करने लगा दिया जो करते थे। और वो सारे तर्क जो उसके पास थे कि यहाँ धरती पर ब्राह्मण का खाया हुआ मेरे पिता की आत्मा को कैसे पहुंच जाएगा, और मेरे पिता की आत्मा क्या अभी तक ऊपर ही बैठी हुई है, आकाश में ही है, मेरे पिता की आत्मा का क्या पुनर्जन्म नहीं हुआ, अब क्या उनको मोक्ष नहीं मिल गया था, क्या पता क्या हुआ है। तो उसको ट्रेस करना, उसको ढूंढना आत्मा को, और उस प्रकार से उसके लिए कुछ करना। अब हमने ब्राह्मणों को बना दिया इसका निमित्त कि इनके माध्यम से हो जाएगा, नहीं होगा। ब्राह्मण के अपने भी तो माता पिता हैं, ब्राह्मण के अपने घर में भी तो मृत्यु होती है, ब्राह्मण उसको क्यों नहीं रोक रहा, क्योंकि उसके वश में नहीं है। तो जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य का कोई उपाय किसी प्रकार से मृत्यु से नहीं बचा सकता है। अब प्रश्न ये है कि हम लोग जो ध्यान करते हैं, हमें अपने आप अंदर लड़ना कैसे है। अंदर की एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी मन को शांत करने के लिए। मन जो चाहे सोचे, हमें पता न चले, इसको कहते हैं निर्लिप्त होना। निर्लेप हो जाओ, मन सोचता रहे, क्योंकि उसका कर्म सोचना है, उसको तो रोक नहीं सकते। अगर किसी को ये भ्रम हो कि मैं मन का सोचना रोक दूंगा, तो वो भ्रम ही है। सोचना रुक नहीं सकता, मन तो सोचेगा, मन का और कर्म ही कोई नहीं है। और मन किसी का नहीं है, ये दोनों तरफ का है, कभी इधर का कभी उधर का, कभी भटका देगा कभी रास्ता दिखाएगा। ना उसकी भटकाहट में कुछ है, ना उसका रास्ता सही है जो वो दिखाएगा। अगर हम मन को वश में कर लें, मन को वश में करने का मतलब मन को इग्नोर करना सीखें, पता ही ना चले मन क्या सोच रहा है, इस अवस्था में आए। मौन समाधि इसीलिए की जाती है कि अंदर बाहर मौन हो जाए। बाहर से तो तुम हो रहे हो, अंदर से नहीं हो रहे हो। अंदर से मौन होना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा ही सही, एक आध मिनट का ही सही, आने दो अंदर, शांत आने दो। वो मौन जब तुम्हारे अंदर पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा, तब जाकर तुम्हारी समाधि लगेगी, जिसको रियल सेंस में समाधि कहते हैं। अभी जितना प्रयास तुम कर रहे हो वो मेरे हिसाब से अधूरा प्रयास है। तुमने शरीर साथ लिया, शरीर तुम्हारे कहने में है, तुमने जहाँ बिठा दिया बैठा है, जब उठाओगे उठ जाएगा, लेकिन तुमने मन की तरफ देखा ही नहीं है कि वो कहाँ है। वो तुम्हारे ध्यान में बैठने से या तुम्हारे समाधि में बैठने से शांत नहीं हुआ है, वो विचलित है। और दोनों पक्ष तुम्हारे सामने रखेगा, जो तुम्हारे हित में है वो भी बताएगा, जो तुम्हारे हित में नहीं है वो भी बताएगा, लेकिन उसके दोनों उत्तर सांसारिक होंगे, आध्यात्मिक नहीं होंगे। वो संसार का कुछ ना कुछ बता देगा तुम्हें, इस आदमी को उधार मांग रहा है तुम्हारा मित्र, इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तुम्हारा दिमाग बताएगा कि नहीं यार, सारी उम्र का कमा रहा है वो, अगर आज बेटे की शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो फिर कब होंगे, और मेरे कब लौट आएगा, दे दिया। फिर एक दूसरा विचार आएगा कि हो सकता है दे ही दे, ऐसी क्या बात है, मित्र है, ऐसे समय में उसकी मदद कर देनी चाहिए। वो बदल गया, एकदम पाला ही बदल दिया उसको। तो मन का ये कर्म है। मन के साथ लड़ाई सबसे कठिन लड़ाई है, लेकिन असाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम मन को वश में नहीं कर सकते, मन को वश में कर सकते, केवल अभ्यास की जरूरत है। और अभ्यास भी पूर्ण निश्चय के साथ कि मुझे निर्लिप्त होना है। निर्लिप्त होने के लिए अंदर चुप कराना पड़ेगा अपने आप। तुम अंदर से बोलते रहते हो, अंदर से तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा तो फिर चेतना बोलेगी। और चेतना क्योंकि आत्मा की सहचरी है, आत्मा का अंग है, इसलिए चेतना तुम्हें कभी गलत राय नहीं देगी। चेतना का जो निर्णय होगा वो तुम्हारे हित में होगा और तुम्हारे मोक्ष के लक्ष्य की ओर जाता हुआ दिखाई देगा।
इसलिए जरूरी ये है कि अपने भीतर उतरना सीखो। मौन समाधि करते हो या ध्यान भी करते, ध्यान में भी जब तक कुंडली जागृत नहीं होती तब तक एक बात समझाई जाती है कि विचारों को खेलने दे। वो किस लिए कहते हैं कुल खेलने? क्योंकि विचार जब तक अंदर पड़ा रहेगा तब तक अंदर ही है वो, और परेशान करता रहेगा। उसको अंदर से निकालना है, कुल खेलना कहते हैं जिसको। उसको अंदर से निकालना है। वो कैसे निकलेगा? वो तुम्हारे देखने से ही निकलेगी। दृष्टा भाव वहां से पैदा होगा। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है, एक क्षण के लिए अगर तुम ये सोच लो कि मैं देख रहा हूं, ये मेरा मैं कर रहा है, अपने मैं को दो बना लो। एक मैं दृष्टा, एक मैं कर्म कर रहा है। तो मैं जो कर्म कर रहा है वो भी मैं हूं, और जो देख रहा है वो भी मैं हूं। लेकिन जो देख रहा मैं हूं, इसका कर्म के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरा जो भी कर्म है, मैं जो भी करता हूं संसार में, इसलिए मैं हमेशा एक समझाता हूं बात, भागो मत संसार से, भागो मत परिवार से, भागो मत कर्म से। कर्म करो, परिवार को देखो, बच्चों को देखो, माता पिता की सेवा करो, ये सब काम करो, क्योंकि तुम सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक प्राणी जो है वो समाज में रहता है, तो समाज के प्रति भी जो तुम्हारा कर्म है उससे हाथ मत खींचो, उसको करो, लेकिन निर्लिप्त भाव से कर। निर्लिप्त होना, लिप्त नहीं होना, डूबना नहीं उसमें, घुसना नहीं उसमें, कर्म समझकर कर्म करना है। और जब ये निश्चय मन में आ जाएगा कि मैं कर्म कर रहा हूं और मेरा कोई कर्म मेरा कर्म फल नहीं बनाए, ये निश्चय जब हो जाएगा तो तुम्हारे हाथ से कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जो तुम्हारे खाते में दर्द हो जाए, जिसके लिए अगला जन्म लेना पड़े। इसलिए जरूरी ये है कि तुम अपने अंदर उतरने की विद्या सीखो, अपने अंदर उतरने का काम करो। उपाय तुम्हारे पास है, मौन समाधि है, ध्यान है, तीसरा कोई उपाय नहीं है। मौन समाधि बूस्टर है, ध्यान बेसिक मेडिसिन है। ध्यान करोगे तो ध्यान में भी अगर तुमने अपनी चेतना को नहीं जगाया है, अगर ध्यान में भी तुम अपने दिमाग से ही लड़ रहे हो, तो फिर इसका मतलब ये है तुम्हारी समाधि अधूरी रही है। आत्मा तो निकल जाएगी अगर तुम्हारी कुंडली जागृत होगी, आत्मा तो निकल जाएगी शरीर से, लेकिन कहाँ गई, क्या हुआ, क्या देखा, कौन सा रास्ता था, ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। और तुम्हारा दिमाग इसी बात को लेकर तुम्हें परेशान करेगा कि यार 2 साल हो गए ध्यान करते हुए, दिखा तो कुछ नहीं। वो दिखा तो कुछ नहीं, देखने वाला कौन है? दृष्टा तो तुम्हारे अंदर है, तुमने उसको देखने नहीं दिया है। उसको देखने, दृष्टा तुम्हारी चेतना, चेतना को तुम जाने ही नहीं देती आत्मा के साथ। क्या बताए आत्मा कहाँ गई? तुम जानना चाहते हो आत्मा आज कहाँ गई थी, तो क्या बताए वो? उसको साथ भेजते तो बता देती। तो साथ भेजने के लिए जरूरी है अपने शरीर का इस प्रकार से प्रयोग करो कि कर्म बंध न बनने पाए, कर्म बंध न बनने पाए। और अभ्यास, तुम मौन समाधि करते हो, कोशिश करो कि इसमें कुछ समय शांत निकल जाए, कुछ तुम्हें पता ही न चले दिमाग क्या सोच रहा है। वो आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, निकलने दो। और जितना समय तुम्हें पता चले कि इतना समय आज मेरा मन शांत था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, उतने समय में ही अगली समाधि जो तुम्हारी है, उतने समय में ही और आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगर आज तुम्हारी मौन समाधि में 5 मिनट शांत निकल गए हैं, तो अगली मौन समाधि में 6 मिनट करो, 7 मिनट करो, 10 मिनट करो, बढ़ाते जाओ। तो एक पूरा तुम्हारे मुद्रा बना के बैठने से लेकर तुम्हारी आत्मा के लौटने तक तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, क्या हो रहा है, कहाँ गई है आत्मा, रास्ता कौन सा है, मार्ग के चिन्ह कौन से हैं, पहचान कहाँ कहाँ से हो, इसको देखना है। दृष्टा भाव इसी को कहते हैं। अब मैं की मैं से लड़ाई है, बस ये समझ। तुम्हारे एक मैं ने दूसरे मैं से लड़ना है, और दूसरा मैं जो है वो बहुत चंचल है, आसानी से हाथ में आने वाला नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास जो है वो उसको हाथ में ला देता है। बहुत लोगों के हाथ में आया हुआ है,
और जो कुछ तुम्हें ध्यान में दिखाई दे रहा है वो उतना ही दिखाई देगा जितनी देर तुम्हारी चेतना साथ थी। जब चेतना साथ में नहीं होगी तो तुम्हें देखने वाला, दिखाने वाला, बताने वाला कोई नहीं होगा। उसी को चैतन्य तत्व कहते हैं। तो आत्मा को खुला छोड़ो, आत्मा के साथ चेतना को शरीर से जाने का अभ्यास कराओ, मन को भटकाव से हटाओ, विचारों से लड़ो और विचारों को शून्य होने दो। ये तुम्हारे करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। किया कराया नहीं मिलेगा कहीं से, ये करना पड़ेगा। अभ्यास करो इसका। आज अगर तुम्हारे 2 मिनट मौन निकल गए शांत, तो संकल्प करो कि कल 4 मिनट करेंगे, परसों 6 मिनट करेंगे। तो करते करते तुम अगर 1 घंटे की समाधि लगा रहे हो तो पूरा 1 घंटा कोई विचार तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, कोई चीज परेशान नहीं करेगी, कोई विचार इच्छा नहीं पैदा करेगा और तुम बिल्कुल निर्लेप भाव से, बिल्कुल अलग थलग होकर दुनिया से, संसार से, शरीर से इस संसार को देखोगे, आत्मा का रास्ता देखोगे, आत्मा कहाँ पहुंची है पता चलेगा। यही कारण है कि कुछ साधकों का साक्षात्कार हो जाता है लेकिन उनको पता नहीं चलता कि साक्षात्कार हो गया। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं, गुरु जी हमारा साक्षात्कार हुआ? क्यों पूछते हैं? तुम्हें पता होना चाहिए। साक्षात्कार गुरु का तो नहीं हो रहा, तुम्हारा हो रहा है, तो पता करो ना। तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारे अंदर मौन व्याप्त हो जाए, चुप। मैंने कई बार कहा है, होठों का बंद हो जाना चुप नहीं है। चुप तो तुम्हारे अंदर है, जिसको तुम्हें जगाना है। अंदर तुम्हारे जो आवाजें चल रही हैं, उन आवाजों ने तुम्हारी चेतना को दबा रखा है। उसको हटाओ। वो जो गर्द जम गई है चेतना के ऊपर, उसको हटाओ। तो उसके बाद जो तुम्हें दिखाई देगा, जो तुम्हें सुनाई देगा, वो सत्य होगा। जब तुम्हारी कुंडली जागृत हो जाती है, तुम्हें अनहद नाद सुनाई देने लगता है, तो बहुत से लोग कहते हैं पता तो चलता नहीं। पता किसको चलना है? तुम्हारे इस 5 तत्वों के शरीर को तो नहीं पता चलना। पता तो तुम्हारे मन तो शरीर का भाग है, दिमाग भी शरीर का भाग है। उन दोनों को पता नहीं चलना। पता जिसको चलना है वो तुम्हारी चेतना है। और चेतना को तुम बाहर नहीं निकलने दे रहे, उसको अंदर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने दो। खुली छोड़ो चेतना को, तो फिर 2 चीजें होंगी। एक, चेतना तुम्हें ब्रह्मलोक के दर्शन कराएगी। दूसरा, चेतना तुम्हें कोई ऐसा कर्म नहीं करने देगी जिससे तुम्हारा कर्म बंद बनता हो। चेतना रोकेगी। और रुकना ना रुकना तुम्हारी इच्छा भी है, तुम ना रुको, कर्म बंद बना लो। लेकिन अगर चेतना की आवाज सुनने का अभ्यास कर लिया तुमने, अगर चेतना की आवाज तुम्हें सुनाई देने लग गई है, तो फिर निश्चय रखो, चेतना जिस काम से मना करती है उससे मना हो जाओ। चेतना जिस काम को करने को कहती है उसे तुरंत कर डालो। चेतना अगर तुम्हें कहती है कि हाँ जीव हत्या या पशु हत्या उचित है, करो। अगर कहती है उचित नहीं है तो मत। मन की मत देखो। हम मन की सुनते हैं, चेतना की बात नहीं सुनते। चेतना को तो पता ही नहीं हमें कहाँ है हमारी चेतना। उसको ढूंढो ना, तुम्हारे अंदर है जो कुछ है। और अंदर जितना कुछ है वो एक पूरा संसार है। तुम्हारे अंदर कोष हैं, तुम्हारे अंदर चक्र हैं, तुम्हारे अंदर कुंडली है। इस सब को भी तुम देख सकते हो, चक्रों को भी देख सकते हो, कुंडली को भी देख सकते हो। अदृश्य हैं, लेकिन अदृश्य को देखना मुश्किल नहीं है। ध्यान जो है वो एक माध्यम है इस सब को दिखाने का। और हर ध्यान में तुम्हारी आत्मा अगर आगे नहीं बढ़ रही है तो कहीं कोई ऐसा संकट है तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तब अगर एक मंत्र से काम नहीं चलता तो दूसरा मंत्र भी मिल ले सकते हो, ताकि आत्मा की गति न रुके, आत्मा चलती रहे। तो तुम लोग जो ध्यान कर रहे हो उन सब के लिए मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि तुम्हें सफल करे, ब्रह्मलोक तक पहुंचाए, अपने साथ साक्षात्कार कराए और तुम्हारी गले लगते वो आत्मा फिर से परम आत्मा बन जाए, जो परम आत्मा से ही निकलकर मानव शरीर में आई थी। ओम।